यहाँ खूब स्नैचिंग की घटना होती है। यहाँ पे ये लोग आते हैं, स्कूटर खड़ी करते हैं, स्कूटर भी चोरी होती है। मोबाइल फ़ोन की घटनाएं आजकल बहुत आम हो गई हैं और भी चीज़ें सामान छीन कर भाग जाते हैं। कितनी बार आपने सुना होगा? इतनी बार बहुत बार हो चुके हैं, कह नहीं सकते कि कौन कौन से दिन कब क्या हुआ। और यहाँ से तो गाड़ी भी उठ गई है। नहीं होना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने कभी सुना है कि आपकी कोई सहेली हो जिनका चेन छीन के कोई भाग गया हो या सामान? बहुत लोगों को छीन के भाग गया। सोना इतना महंगा हो रखा है, बड़ा मुश्किल से बनाओ फिर वो छीन लेगा। TV9 दिल्ली NCR के विशेष कैंपेन में हमने आपको कल दिखाया था कि किस तरह से जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके आसपास के जो स्टैंड के इलाके हैं जहां से लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए लोग सवारियां लेते हैं, स्टूडेंट्स वहां से सवारियां लेते हैं, वहां पर किस तरीके से स्नैचर्स के लिए एक सॉफ्ट टारगेट सेट होता है और वहां से रेकी करके वो आगे स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम रिहायशी इलाकों की बात करें तो इस वक्त मैं प्रीत विहार इलाके में मौजूद हूँ इस दिल्ली के, और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर आपको अंधेरा दिखाई देगा, बहुत ज़्यादा लाइटिंग दिखाई नहीं देगी। और सड़कों के अलावा जिस तरफ मैं खड़ा हूँ उस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ मेरे सामने एक पार्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइट की व्यवस्था आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इसको वो लोग काला पार्क के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा छाया रहता है। स्ट्रीट लाइट आपको यहाँ पर दिखाई जरूर देगी लेकिन जलती हुई नहीं दिखाई देगी। पार्क का ये लाइट आप दिखाइए, हम कहेंगे गेट की दोनों तरफ ये बड़े बड़े लाइट लगे हुए हैं लेकिन ये जलते हुए आपको नहीं दिखाएंगे। और इस तरह की जो जगह होती है वो झपटमारों के लिए बहुत आसान होता है कि वो लोगों को टारगेट करें, और सबसे ज़्यादा मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं यहाँ पर होती हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग भी मौजूद हैं जो कि रोज़ाना इस जगह पर टहलने के लिए आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं, लेकिन कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। आप लोग अभी इस पार्क से निकल रहे हैं, अंधेरे में घूम टहल कर निकल रहे हैं, कितना सुरक्षित होता है? क्या यहाँ पर स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं? यहाँ खूब स्नैचिंग की घटना होती है। यहाँ पे ये लोग आते हैं, स्कूटर खड़ी करते हैं, स्कूटर भी चोरी होती है। आपने देखा होगा कि अब जो है घूमने का समय है लेकिन लाइट नहीं है। हम अपने बचाव के लिए पार्क से बाहर आ गए हैं। इस समय आप घूम भी नहीं सकते, इतना अंधेरा है पार्क के अंदर और बहुत खतरा रहता है। और अराजक तत्व जो है इस समय आने शुरू हो जाते हैं पार्क में, क्योंकि यहाँ अंधेरा रहता है। इस वजह से लोग यहाँ गलत काम के लिए सब आते हैं। मतलब कि डार्क स्पॉट्स जितने हैं रिहायशी इलाकों में वो भी एक आसान जगह है ऐसे झपट मारो के? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए है ही। जब लाइट नहीं होगी तो आने जाने वाले के लिए डिस्टर्बेंस होगी। वो जो रेकिंग करने वाले हैं उनको तो चांस मिल जाएगा ना, मतलब वो तो अपना काम करेंगे और भाग जाएंगे, उसके पीछे जा नहीं सकते। यहाँ से गाड़ी की गुड़ियाँ भी चोरी हो जाती हैं। बिल्कुल, तो चोरी और स्नैचिंग की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन क्या प्रशासन इस चीज़ को लेकर सचेत है और कभी कोई एक्शन दिखाई दिया? आप भी वरिष्ठ हैं यहाँ के, पार्क में अभी आप टहल कर आए हैं, मोबाइल फ़ोन भी हाथ में रखते होंगे, चाबी सामान भी पैसे भी रहते होंगे, कभी डर लगता है आपको? डर तो सब 24 घंटे रहता ही है। डर तो 24 घंटे रहता ही है भाई। अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो शराबी अरबी सब घूमते रहते हैं। कितने समय से ऐसा हाल आप देखते हैं? क्योंकि पुराने समय वैसे से पीछे तो बिल्कुल खराब था। पीछे इन्होंने जो है ना ये पेड़ काटे हैं, उसके बाद इन्होंने ठीक करने के लिए बोला था, लेकिन अभी हुआ नहीं। अभी हुआ नहीं। बात कही जाती है कि ठीक की जाएगी व्यवस्था, लेकिन ठीक होता हुआ दिखाई नहीं देता है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभी आप भी इस पार्क से निकलते हुए दिखाई दिए। जब आप घर से निकलते हैं शाम को, आपके पास एक फ़ोन भी रहता होगा, कुछ पैसे भी रहते होंगे, कभी डर नहीं लगता कि स्नैचिंग हो सकती है ऐसी जगहों पर, क्योंकि घूमते रहते हैं इस तरह के असामाजिक तत्व? देखिए साहब, अब ये बिल्कुल सही बात है। डर तो खैर घर से निकलते ही है। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई पार्क में ही ऐसा हो, घर से निकलते ही भी डर है। लेकिन यहाँ पर इतना डर नहीं है क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं। हम सब एक दो नहीं होता है, एक के साथ। मतलब आप लोग ग्रुप में निकलते हैं, लेकिन ये यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था अगर सही हो जाए, कुछ सुरक्षा हो जाए तो आप लोग ज़्यादा सुरक्षित वो तो फिर तो बेहतर चीज़ होएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा उसी की वजह से लोग, हम सभी कोई भी है, वो डरते इसीलिए हैं कि भाई यहाँ लाइट नहीं है या अंधेरा है या चोरी। TV9 दिल्ली NCR इसी तरह के जगहों के लिए, इसी तरह की घटनाओं को कम करने के लिए एक विशेष कैंपेन चला रहा है, ताकि आपके जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं, महिलाएं हैं, वो सड़कों पर निकले तो ज़्यादा सुरक्षित महसूस करें। जी। क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, उसके ऊपर तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए या कंट्रोल करा जाए सब चीज़ को तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आप लोग इस क्षेत्र में रहते हैं, आपसे बात करूंगा मैं। कितनी बार आपने सुना होगा कि इस सड़क से कोई महिला जा रही थी, उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया, कोई बुजुर्ग जा रहे थे, उनके हाथ से पैसे छीन लिए। मोबाइल फ़ोन की घटनाएं आजकल बहुत आम हो गई हैं, और भी चीज़ें सामान छीन कर भाग जाते हैं। कितनी बार आपने सुना होगा? कितनी बार बहुत बार हो चुके हैं। इतने अब कह नहीं सकते कि कौन कौन से दिन कब क्या हुआ। और यहाँ से तो गाड़ी भी उठ गई है, चली गई। और इसके बाद जो है कब जो पीने खाने वाले हैं सब आ जाते हैं, इसमें क्यों जो भी सब नशा भी करते हैं
और हम लोग तो असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें जो है लाइट है ही नहीं। बिना लाइट का तो प्रॉब्लम है ही। और हम लोग अपना मोबाइल को संभाल करके चलते हैं और अपना जो है सब ग्रुप में निकलते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। कोई एक आदमी झपट मार या कोई लुटेरा, कोई जो है कोई स्नैचिंग करने वाले, कोई कुछ लेकर के भाग ना जाए। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई कि जब भी ये लोग शाम के समय टहलने के लिए निकलते हैं तो समूह में निकलते हैं। समूह में निकलने का कारण बस यही है कि ये सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि अकेले चल रहे लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं झपटमार, और उसकी वजह से एक ग्रुप में निकलना इन्हें ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। वरिष्ठ नागरिकों का ये पूरा का पूरा ग्रुप था जिनसे हमने बातचीत की, और पार्क के अंदर के हालात हम आपको दिखाएंगे। और आप देख सकते हैं कि सामने अगर आपको तस्वीर जूम करके दिखाएं तो महिलाएं भी टहलती हुई आपको सामने जाती हुई दिखाई देंगी, और लाइटिंग आपको दिखाई नहीं देगी इस पार्क में। तो इस तरह के हालात यहाँ पर हैं। पार्क के अंदर ही हम चलते हैं सीधा, और पार्क के अंदर की अब तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि किस तरीके से एक व्यवस्था है। बीच में दूर एक लाइट ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन आपको पूरा का पूरा ये क्षेत्र सामने आप दिखाइए इस तरफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक बने हुए हैं। ट्रैक पर हम चलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की लाइट की व्यवस्था आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर आसपास में रहने वाले तमाम लोग यहाँ पर शाम को आते हैं टहलने के लिए, और शाम के बाद जैसे जैसे अंधेरा होता जाता है लोग यहाँ पर कम दिखाई देते हैं। संख्या लगातार यहाँ पर कम होती जाती है, और इस तरह के जो स्पॉट्स होते हैं, इस तरह की जो जगह होती है रिहायशी इलाकों में, वो एक आसान जगह मानी जाती है जहां पर इस तरह के असामाजिक तत्व भी आते रहते हैं, और असामाजिक तत्व आके यहां पर स्नैचिंग की, लूटमारी की घटना को अंजाम देते हैं। जैसा कि हमें यहां के वरिष्ठ लोगों ने भी बताया, जितने भी लोग यहां पर आते हैं 2-4 या फिर समूह में आते हैं, और समूह में आने का कारण ये होता है कि वो समूह में यहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ भी यहाँ पर आए हैं। आप लोग यहाँ पर आके टहल रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्क अंधेरा है। वरिष्ठ नागरिक हैं आप लोग, अगर कोई लूटमार की घटना हो जाए, झपटमारी की घटना है जो कि इस इलाके से सुनने में भी आती रहती है, कितना सुरक्षित लगता है इस तरह की स्थिति में? बस ये 6 बजे के बाद तो बिल्कुल वो हो जाता है, कोई मतलब डर लगता है। डर लगता है। हाँ, लाइट भी नहीं, अभी जली है लाइट भी। तो बोला हमने एक बार, इधर वो जा रहे थे बीट वाले, तो आए थे 1-2 बार राउंड लगाते हैं, पर डेली आए तो थोड़ा सा मैंने मेंटेन है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लेडीज़ बैठी हैं, अभी 10-15 मिनट और बैठेंगी बेचारी, अंधेरा चला जाएंगे। मतलब 10-15 मिनट के बाद इस पार्क में हाँ कोई नहीं होगा, फिर थोड़े से बैड एलिमेंट्स का हो जाता है ना, तो इस वजह से अवॉइड करते हैं लोग। बैड एलिमेंट्स किस तरह के बैड एलिमेंट्स? आप कुछ ऐसे ही पीने खाने वाले जैसे लोग होते हैं, उनकी थोड़ा सा डर। ऐसी घटना सुनी आपने कि किसी का मोबाइल छीन कर भाग गया कोई? तो चले जाते हैं, उसके बाद में क्या होता है तो लोग बैठते ही नहीं है फिर शाम को। हाँ, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल इस तरह के हालात हैं। छोटे बच्चों के साथ भी यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। उनका यही कहना है कि इस तरह की जगहों को और सुरक्षित बनाने के लिए अगर यहाँ पर चौकीदार नियुक्त किए जाएं, लाइट की व्यवस्था यहाँ पर बढ़ाई जाए, तो लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। और अभी शाम को 6 बजे का वक्त है। 6 बजे अगर इस तरह के हालात हैं तो लोग शाम के बाद यहाँ पर आने से ही बचते हैं। आप देख सकते हैं कि अंधेरे में भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और अभी कुछ इक्का दुक्का, चूँकि यहाँ पर बीच में जो एक लाइट लगी हुई है, बस उस एक लाइट के जलने के बाद यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए देखेंगे। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार। अम्मा, एक बात बताइए कि पार्क में आप तो आए हैं टहलने के लिए, लेकिन अंधेरा है पूरा पार्क में, देख रहा हूँ कि लोग चल रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं, कभी डर लगता है कि यहाँ पर कोई छीन झपट हो जाए? डर तो लगती है जब कोई है। कभी कहा किसी को कि ऐसे नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, पर क्या करें बेटा, फिर क्या कर सकते हैं हम। नहीं तो होना चाहिए था ना। हाँ। अच्छा होना चाहिए था। अब पार्क क्या हाल देखो कैसे हो गए। अब कोई बोलता ही नहीं। बोलना चाहिए ना सबको। सबको बोलना चाहिए, बिल्कुल सबको बोलना चाहिए। और भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं जो कि टहल रही हैं। आप लोग ग्रुप में टहल रही हैं, मैं देख रहा हूँ। शाम को टहलना बहुत अच्छी बात है। आपके हाथ में तो मोबाइल फ़ोन भी है, अंधेरे में आप लोग टहल रहे हैं, कहीं कोई डर लगता है कि कोई ये फ़ोन छीन कर भाग न जाए, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है, फिर यहाँ से पैदल ही घर जाना है? क्या सोचते हैं आप लोग इसके बारे में? अरे क्या सोचना भैया, इसके वो कराओ पहले पार्क का। लाइट होना चाहिए। हाँ लाइट होना चाहिए, ये सुधार करो इस पार्क का, देखो। और गार्ड वगैरह भी होने चाहिए ताकि ज़्यादा सब कुछ होना चाहिए, हर जगह है, यही नहीं है। गंदगी बहुत फैला दी, पूरे पार्क में इतनी गंदगी फैला दी, बहुत ज्यादा। ये कभी टेंशन हुई इस बात की कि कोई चेन छीन ले या फिर ये? हाँ डर तो है ही, डर तो है ही, यहाँ डर तो इस पार्क में है ही, बहुत डर है। आप लोगों ने कभी सुना है कि आपकी कोई सहेली हो जिनका चेन छीन के कोई भाग गया हो या सामान? बहुत लोगों को छीन के भाग गया। हाँ जी, बहुत लोग, मोबाइल वगैरह, चेन वगैरह, बहुत लोगों का। अभी तो कट गया थोड़ा पेड़, बहुत गंदा था ये पार्क।
अच्छा, हाँ घूम भी नहीं सकते थे भैया। इसी डर से आप लोगों ने पहनना छोड़ दिया? हाँ जी, इसीलिए नहीं पहनते। सच में? हाँ सच में छोड़ दिया। तब कोई ले जाए तो गला ही चला जाएगा फिर दर्द होगा। तो सिर्फ झपटमारी के डर से आप लोगों ने पहने ही छोड़ दिया? पहने छोड़ दिया बेटा हमने तो क्या करे। हाँ डर के मारा कैसे पहने हैं। सोना इतना महंगा हो रखा, बड़ा मुश्किल से बनाओ फिर वो छीन लेगा है ना। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि सुरक्षा के लिहाज से लोगों ने यहाँ पर सोने की चेन पहनना ही छोड़ दिया है। मोतियों की माला पहन रखी है लोगों ने, लेकिन सोने की चेन नहीं पहनते हैं। नहीं, हाँ इसी वजह। सिर्फ सुरक्षा है या कोई और भी बात है? नहीं सुरक्षा के कारण। सुरक्षा है। आप बताइए, आप भी देख रही हैं, मुस्कुराए, सारी चीजें सुन रही हैं, आप लोग भी इसमें? मम्मी एक ग्रुप के अच्छा, वो भी इसीलिए नहीं पहन रखी है कि होता है ना यहाँ मतलब खेलने वाला कोई टाइम टेबल नहीं, जैसे मर जाए कोई जुआरी आते हैं भाई यहाँ पे। कभी भी आप लोग घूमने टहलने आते हैं तो ग्रुप में ही आते हैं, अकेले नहीं आते? नहीं अकेले तो वैसे कोई मतलब नहीं बनते। अकेले डर लगता है? यहाँ देखो सारी लाइट बोलते हैं ठीक करें, कभी नहीं करते कोई। सब रहते हैं यहाँ, कोई गेट में कोई ताला नहीं है, कुछ नहीं, सारा और जगह गेट में जाओ अच्छा है ना। बताओ आप कहाँ से आए हो। देखिए हम तो मीडिया से हैं, हम लोग एक विशेष कैंपेन इसी तरह की जगहों को और सुरक्षित कैसे बनाया जाए, दिल्ली में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए चला रहे हैं। लेकिन आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बिल्कुल जो वास्तविकता है वो बताई और बहुत दिलचस्प बातें आप लोगों ने की। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये सुरक्षित हो, हम यही चाहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ा कारण है और तमाम लोग यहाँ पर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी रुकें। महिला हैं और महिलाओं की सुरक्षा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप टहल रही हैं और चेन भी पहना हुआ है आपने तो, और आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पर दिखाइए मोबाइल फ़ोन भी है, ब्लूटूथ भी है आपके पास। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह से अंधेरी गलियों से आप आते हैं, फिर इस पार्क में आते हैं जहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, सुरक्षा की व्यवस्था, कितना सुरक्षित महसूस? हाँ जी सर, बहुत अनसेफ फील होता है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे जगह जगह अंधेरे में कपल बैठे रहते हैं। यहाँ तक कि कल एक एजिड अंकल को देखा मैंने, मेरे हस्बैंड बता रहे थे यहाँ पे रनिंग करते हुए कि उन्होंने देखा किसी लड़की को गोदी में बिठा रखा था। यहाँ पे सभी सिंगल लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, सिंगल नहीं कपल जो भी हो, यहाँ पे रनिंग पार्क के लिए रनिंग में आ रहे हैं घूमने के लिए, सभी को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। ये तो एक मुद्दा है, लेकिन सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर लाइटिंग और गार्ड वगैरह होंगे यहाँ पर तो आप लोग ज़्यादा सेफ महसूस करेंगे। हो सकता है अंधेरे में आपको मोबाइल बिल्कुल बिल्कुल बहुत अनसेफ है सर, ये बहुत ज़्यादा है। आंटी आप बताइए कि आपको भी मैंने देखा अकेले टहलते हुए, लेकिन घर से जब निकलते होंगे डर तो लगता होगा कि कहीं कोई एक्चुअल मैं अकेले नहीं निकलती, मेरे हस्बैंड साथ आते हैं। अच्छा। क्योंकि जो बीच का एरिया है वो सेफ नहीं है। पार्क में भी मैं अकेले नहीं ज़्यादा घूमती हूँ, क्योंकि मैं वैसे अभी यहीं कुछ टाइम पहले ही आई हूँ, तो लेकिन जैसे मैं सुनती हूँ बच्चों से तो मुझे नहीं लगता कि ये जगह ज़्यादा सेफ है। होना क्या चाहिए? आप बहुत यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, फर्स्ट लाइटिंग की। और आपको लगता है कि उसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह? हाँ जी बिल्कुल, एक सिक्योरिटी गार्ड भी होना चाहिए सर। बिल्कुल, यहाँ पर व्यवस्था देखने के लिए तमाम है। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि लाइटिंग लगी नहीं हुई है, यहाँ इस पर फोकस करके दिखाइए, आप इसको जूम करके दिखाइए। यहाँ पे ये लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर रोशनी आपको नहीं दिखाई देगी। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आए तो ओपन जिम भी है। ओपन जिम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग, ओपन जिम दिखाइए एक बार, और यहाँ पर कसरत करते हुए भी लोग हैं। आप लोग भी साथ आ जाइए और ये देखिए कि एक्सरसाइज भी चल रही है, लेकिन लाइट नहीं है। बाहर की तरफ से जो रोशनी आ रही है उसी में काम चलाना पड़ रहा है। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन अंधेरा है, अगर रोशनी बेहतर होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। ज़्यादा अच्छा लगता, काफ़ी अच्छा लगता है। और तो लाइट ही नहीं है। कितने साल से आप इस इलाके में रह रहे हैं? यहाँ पे तो काफ़ी साल से रह रहे हैं। कितनी बार आपने सुना होगा कि किसी के साथ झपटमारी हो गई, कोई सामान छीन लिया गया, स्नैचिंग हो गई? कितना सुरक्षित आपको लगता है? नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं वैसे ज़्यादा, बाकी थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है तो थोड़ा डर लगता है। अंधेरे में तो असामाजिक तत्व भी आते हैं पार्क के अंदर, बैठते में घटना तो हो सकती है। हाँ होती है, कई बार हो जाती है। हो भी जाती है। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इसी हालात में लोग यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए दिखाई देंगे। आगे देखिए, यहाँ आप दिखाइए दूसरी तरफ तस्वीर, और यहाँ देखिए कि पूरी तरह अंधेरा है। ये जिम, ओपन जिम सरकार के द्वारा लगाया जरूर गया, लेकिन लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखती। और इसी बीच में आप तो यंगस्टर्स हैं, आप आते हैं, आप डेफिनेटली ज़्यादा सेफ फील करते होंगे, लेकिन क्या ये एक कंसर्न नहीं है कि यहाँ पर इतना अंधेरा होता है? यहाँ पे लाइट लगी हुई है लेकिन जली हुई नहीं है, देखो ना। मतलब लाइट है लेकिन जलती नहीं है, हम भी देख रहे हैं। हाँ जी, बस वहीं जलती है लास्ट में ना, बीच में, और इधर
हर जगह लाइट लगी है लेकिन जलाते नहीं है। अच्छा, ओवरऑल हम इस पार्क के अलावा आसपास के एरिया में भी हमने देखा, कई लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर स्नैचिंग वगैरह की जो घटनाएं हैं बहुत आम हैं, मतलब अक्सर होती रहती हैं कि कोई पैदल जा रहा है उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया, रिक्शा में चल रही है महिलाएं उनके हाथ से मोबाइल छीन के चला गया। आप लोग क्या देखते हैं इसको? भैया हमने तो ऐसा कुछ अभी देखा नहीं फिलहाल। अपनी नज़र से नहीं देखा, लेकिन घटना के बारे में सुनते हैं होता है भैया। हाँ जी। क्या होना चाहिए? आप अगर बात करें इस पार्क की, आसपास के इलाके में, यहाँ पे कम से कम लाइट होगा तो ऐसा बंदोबस्त करें कि चारों जगह लाइट हो यहाँ लगी। यहाँ लोग इतना आते हैं शाम को, फैमिली वाले आते हैं और बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे महिलाएं आती है, सब आते हैं घूमने, तो फिर थोड़ा सेफ नहीं। अभी रात को देखो आप अंदर कितना है, तो इधर थोड़ा रात को ज़्यादा सेफ नहीं है फिर। बिल्कुल, तो आपने देखा कि हमने तमाम लोगों से बातचीत की और सबका यही कहना है कि डार्क स्पॉट्स जितने हैं दिल्ली के अंदर, अगर उनको इल्यूमिनेट किया जाए यानी कि वहाँ पर रोशनी फैलाई जाए तो भी इस तरह की जो घटनाएं लगातार होती रहती हैं उसमें कमी लाई जा सकती है। उसके अलावा जो इस तरह के पार्क्स होते हैं वहाँ पर सुरक्षा के लिए गार्ड्स की तैनाती हो सकती है, जिसकी वजह से घटनाओं को कम किया जा सकता है। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद लोगों के बीच एक डर का माहौल लगातार बना रहता है और जिस तरह की चीज़ें हमने आज आपको दिखाई उससे ये चीज़ तो पक्का सामने आती है कि ये मुद्दा बड़ा है। पूरे दिल्ली में लगातार स्नैचिंग की बढ़ती घटनाएं और सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और चेन स्नैचिंग की घटनाओं की वजह से लोगों ने चेन पहनना तो छोड़ दिया, लेकिन मोबाइल फ़ोन एक आवश्यक चीज़ है जिसका इस्तेमाल वो करते हैं और इसलिए सबसे ज़्यादा अब मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग की घटनाएं हो रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन किस तरीके से इस तरह की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लेकर एक्शन मोड में आता है और इस तरह के जगह को किस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वो और सुरक्षित लोगों को महसूस हो सके। TV9 भारतवर्ष के लिए निरंजन के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।